हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं केमारिया क्लासेस और मैं हूं गौतम। मैं आप सबों के बीच आया हूं केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। इस केमिस्ट्री क्लास में मैं शुरू कर रहा हूं बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं। जो भी लोग सीखना चाहते हैं, जो भी लड़के सीखना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें इंटरेस्ट है केमिस्ट्री पढ़ने में, तो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और जुड़े रहें और केमिस्ट्री को सीखते रहें। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं हमेशा दो बात कहना चाहूँगा आप सबों के बीच, और दो बात ये है कि ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और दूसरी बात ये है कि नेवर वेस्ट फूड, भोजन की कभी बर्बादी ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। भोजन को बचाएं, भोजन की बर्बादी ना हो सके, जितना हो सके उतना ही लें। धन्यवाद। तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर शुरू होगा एक टॉपिक से, और वो टॉपिक होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमने पिछले दो लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखा मैटर की प्रॉपर्टी देखी, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है वो देखा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा। आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड अगेन गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो इसे हम क्या टर्म देते हैं? इसे हम टर्म देते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट मतलब होता है अवस्था, अवस्था मतलब यानी कि जो मैटर है किस अवस्था में, उस अवस्था को बदलना, उसके स्टेट को बदलना, उसकी अवस्था को बदलना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। या फिर मैं ये भी बोलता हूं कन्वर्जन ऑफ मैटर, कन्वर्जन ऑफ मैटर, कन्वर्जन ऑफ मैटर। या फिर मैं इसे ये भी बोलता हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। चाहे ये बोलो या बोलो या फिर ये बोलो, तीनों एक ही बात है। कन्वर्जन ऑफ मैटर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर या फिर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तीनों एक ही बात है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मैटर क्या होती है, मैटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और मैटर हमने देखा कि अभी तक जो फिजिकल मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ये देखा था, मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं बोल रहा हूँ कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर की अवस्था को बदलना है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही बातें कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो आइए हम देखते हैं एक करके कि कैसे चेंज करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को, और उसके अंदर देखते हैं कि कैसे हम बदलते हैं। अगर हम बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड को बदल रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, और मेल्टिंग कैसे होगा? बाय हीटिंग। अब क्या कर रहे हैं? बाय हीटिंग। तो हम हीट दे के इस प्रोसेस को कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग। और मेल्टिंग होगा तो किस वजह से होगा? किस कारण की वजह से? बाय हीटिंग। हीट करेंगे तो ही हमारा मेल्टिंग होगा। तो हम देखेंगे कि आखिरकार मेल्टिंग में क्या होती है, सॉलिड से लिक्विड बदलने का जो प्रक्रिया होता है उसमें आखिरकार होता क्या है, उसमें क्या ऐसा बदलाव हो जाती है कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि अगर हम सॉलिड, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सॉलिड की स्ट्रक्चर क्या होती है और लिक्विड की स्ट्रक्चर क्या होती है। सपोज मैं मानूं कि एक सॉलिड है मेरे पास, और मैंने बताया था कि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है। जो मॉलिक्यूल होता है पूरा
बहुत ही आपस में सटे हुए होते हैं, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सॉलिड है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा छोटा छोटा गैप होगा सबके बीच में, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड में पूरा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा और कहीं भी जगह नहीं होगी, थोड़ी सी भी जगह नहीं होगी। जगह होगी तो क्या जगह होगी उसकी, बस अपने जगह पर क्या कर रहा होगा, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा। तो ये एक क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड का ये क्या है, पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है। तो अपने जगह पर ये क्या कर रहा होगा, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा होगा, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा होगा, इसके पास मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जगह, क्योंकि हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो अपने जगह पर ही सिर्फ वाइब्रेट करता है, अपने जगह पर ही वाइब्रेट करता है। लेकिन वही हम अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होती है, वहां पर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, उसके पास इतना स्पेस होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, पर सॉलिड के पास ऐसा नहीं होता है। हालांकि चूंकि जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है, इसके कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो मैं ये कहता हूं कि दो चीजें यहाँ पर ज्यादा है, क्या, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। दूसरा है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही हाई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम है। अब मुझे इसे बदलना है लिक्विड में, तो क्या करना पड़ेगा कि इसे लिक्विड में बदल जाए, आखिरकार क्या प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस क्या होगी, आइए हम देखते हैं प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस क्या होती है, इसको हम हीट करना शुरू करेंगे। जब इसको हम हीट करते हैं, हीट देते हैं, सपोज एक मैं यहां से हीट दे रहा हूं, यहां से ही क्या है, हीट जा रही है, इसमें जैसे हीट कर रहा हूं मैं, तो हीट क्या है, एक तरह का एनर्जी है, हीट क्या एक तरह का एनर्जी है। अब हीट इसे मिल रही है, एनर्जी इसे मिल रही है, सारे पार्टिकल्स को मिल रही है। जब पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएगी तो वो क्या करेगा, वो मूवमेंट करना शुरू करेगा। क्यों मूवमेंट करेगा, एनर्जी रहे या ना रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एनर्जी होगा तो मूवमेंट करेगा, एनर्जी नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं करेगा। ये बात समझ में नहीं आई। सपोज दैट, मान लीजिए जब आप भूखे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत लो है, तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा इधर दौड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप भोजन कर लें, कुछ खा लें, कुछ बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाए, तो आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हायर द एनर्जी, तो स्टेबल क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे भूख लगेगा बंदे को, वो शांत हो जाएगा कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, वो इधर मूवमेंट बहुत कम करेगा। लेकिन जैसे उसके पास खाना मिल गया, उसे एनर्जी आ गई, उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो ज्यादा इधर उधर मूवमेंट उसका शुरू हो जाएगा। तो ठीक सेम चीजें यहाँ पर आती है। अगर इसे हीट दे रहे हैं तो पार्टिकल्स को क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो ये अपने जगह पर वाइब्रेट तो कर रहा है पहले से, और ज्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल्स क्या होगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू करेगा। जब वाइब्रेट करेगा, जो उसके बगल में, जो उसके साइड में जो पार्टिकल्स होगा, जो पार्टिकल उसके साइड में होगा, उसको क्या करेगा, धक्का देना शुरू करेगा। इसको धक्का देगा इधर, इसको धक्का देगा इधर, इसको धक्का देगा इधर। तो क्या करेगा, सारे पार्टिकल्स को धक्का देना शुरू करेगा। सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे क्योंकि सबको एनर्जी मिलेगा। तो जिस पार्टिकल्स को एनर्जी मिलना शुरू होगा या फिर मिलते रहेगा, वो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो
एक दूसरे को धक्का बहुत ज्यादा देगा। जब धक्का देगा तो वो भी पार्टिकल्स मूव करेगा। जब पार्टिकल्स मूव करेगा तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अब मूवमेंट ज्यादा होने लगेगी। मूवमेंट क्या होगा, अब ज्यादा होने लगेगा। तो जैसे जैसे हीट करेंगे हम, जो पार्टिकल्स क्या होगा अपना जगह चेंज करना शुरू कर देगा। धक्का देगा, धक्का देगा, धक्का दे वो क्या होगा, बहुत दूर जाने लगेगा। और उसके पास जो है स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इतना स्पेस हो जाएगी कि ये अपने आप को लिक्विड घोषित कर दे। नहीं समझे, समझते हैं दोबारा। मान लीजिए लिक्विड ये है मेरा, ये क्या है, एक लिक्विड है। तो इसके बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरिजन टू सॉलिड। तो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा, इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, एक लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड है। तो अभी पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट है सॉलिड में। जब इसको हीट किए तो पार्टिकल्स अलग होना शुरू हुआ, दूर जाना शुरू हुआ। जब दूर गया तो एक समय ऐसा आया जो इसका गुण है, इसका पहले क्या गुण था कि कॉम्पैक्ट है, स्ट्रक्चर पूरा क्लोजली पैक्ड है। पर जब इसको हीट किए तो ये अपना जो पार्टिकल्स है इसके बीच का स्पेस बढ़ गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि जो ये सॉलिड है इसका गुण क्या आ गया, लिक्विड के बराबर आ गया। यानी कि जितना लिक्विड में चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एक लिक्विड होने में जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस चाहिए उतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके बीच में आ गया। इसके बीच में सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में। तो अब ये सॉलिड क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ये सॉलिड अब कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इसका अब लिक्विड के बराबर आ गया। जनरली यही होती है जब हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं, सॉलिड को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है उसका इंक्रीज कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं उसे, हम एनर्जी दे रहे हैं उसको हीट के फॉर्म में। तो एक बात क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बढ़ा देने पर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाएगी। दूसरा बात और भी होता है, वो क्या है, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का बात हो गया। दूसरा बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि ये अगर सॉलिड है, दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, फोर्स होगा। दो पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होगा। जब इसे एनर्जी देंगे तो इसके इस बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक एनर्जी है, एक ताकत है दोनों को जो आपस में जोड़ के रखी है। पर मैं दे रहा हूं हीट इधर से, तो उस ताकत को तोड़ने का काम करेगा कौन, ये हीट। तो एनर्जी दे रहे हैं, जो इसके बीच में बॉन्ड है, जो एक चीज से जुड़ा हुआ है, लगाव है दोनों के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में, जिसे हम बोल रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक लगाव जो है, फोर्स दोनों के बीच में, उस फोर्स को तोड़ने का काम करेगा कौन, हीट। जब इसे एनर्जी देंगे तो इसे तोड़ने का काम करेगा। जब इसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, जब इसके दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, तो दोनों अलग हो जाएगा। एक चल जाएगा इधर, एक चल जाएगा इधर। तो जब हम हीट दे रहे हैं तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी तोड़ रहे हैं, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो भी तोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जब फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में अगर वो टूट जाएगी, दोनों पार्टिकल्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे तो पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतना कम हो जाएगा जितना कि एक लिक्विड में चाहिए। तो अब सॉलिड क्या होगा, अब सॉलिड को जब हीट किए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटा और इतना डिस्टेंस पे आ गया कि जितना डिस्टेंस, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लिक्विड को चाहिए। तो ये क्या हो गया, अब एक लिक्विड बन गया। तो सॉलिड को जब हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में तो दो चीजें होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम हो जाता है, उसका लो हो जाता है। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इसका ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आईएस बोल रहा है शॉर्ट फॉर्म में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। और दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। यहां पे क्या था, ज्यादा था। तो इसको हम तोड़ दिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्रेक कर दिए जस्ट बाय प्रोवाइडिंग हीट। जब हीट दिए तो इसका बॉन्ड टूट गया, इसके बीच का जो एनर्जी है वो टूट गया, इसके बीच की जो फोर्स है वो टूट गई, और ये चीज क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है इसी तरह होता है। जब हीट देते हैं तो उसकी एनर्जी को तोड़ते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस को बढ़ा देते हैं। जब इंटरमोलिकुलर स्पेस को बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक लिक्विड में बदल जाएगा। इस तरह से हमने ये देखा किस तरह एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। ठीक इसी प्रकार लिक्विड भी क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगी। जब लिक्विड को हम हीट करेंगे, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे और इंटरमोलिकुलर स्पेस को बढ़ाएंगे तो लिक्विड क्या होगा, जो बूंद गैस का उस बूंद पे जब आ जाएगी लिक्विड तो हम बोलेंगे लिक्विड क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गई। और ज्यादा कुछ होता नहीं है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड में, और फिर या लिक्विड टू गैस में। लेकिन ध्यान क्या रखने की बात है कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी लग रहा है, एनर्जी हम दे रहे हैं इसमें। तो एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं सॉलिड को। और जब एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये क्या हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग, यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। तो अगर हम मेल्टिंग को डिफाइन करो तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कैसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड into liquid by providing energy is known as melting। तो एनर्जी देकर अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड को किसमें, लिक्विड में, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। मैं यहाँ बोल रहा हूँ एनर्जी देके, एनर्जी प्रोवाइड करके, इसको एनर्जी देके मैं इसका जो प्रॉपर्टी है सॉलिड का चेंज कर रहा हूँ लिक्विड में। और भी आती है, प्रेशर से भी कर सकते हैं, इसका प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर कम करके, फोर्स कम करके, जो फोर्स दोनों के बीच में लग रही है तो सेम बात आती है। तो आपको एनर्जी लगाना ही पड़ेगा, आपको फोर्स देना ही पड़ेगा किसी न किसी फॉर्म में। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इज नोन एज मेल्टिंग। अब ठीक उसी प्रकार अगर मुझे लिक्विड से चेंज करना हो सॉलिड में तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लिक्विड से चेंज करना हो सॉलिड में तो लिक्विड से चेंज करेंगे सॉलिड में, उसे बोलेंगे हम कंडेंसेशन। उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी इसे निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या होता है, इसे हम निकालना पड़ता है। तो लिक्विड से क्या बदल जाएगी, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अभी क्या है, मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, लिक्विड से सॉलिड में, अब मैं लिक्विड से क्या करूंगा, अब लिक्विड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ एनर्जी है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, इसमें ज्यादा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करना होगा। यानी कि जो पार्टिकल्स है उसको अगर हम और नजदीक कर दें तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हम करें कैसे इसे। और दूसरी बात यह है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम बढ़ा दें तो बढ़ाएं कैसे, तो बढ़ेगा कैसे, जब पार्टिकल्स को हम नजदीक कर देंगे। अभी पार्टिकल्स क्या है, दूर है। जब पार्टिकल्स को हम नजदीक कर देंगे, जब पार्टिकल्स नजदीक आ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो अगर लिक्विड को कन्वर्ट करना है सॉलिड में, सिंपल शब्दों में अगर ये कहें ये पानी है, अगर पानी को मुझे बर्फ बनानी है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। यानी कि वैसे जगह पर रखते हैं जहां पर क्या है, मौसम इन्वायरमेंट क्या है, ठंडा है इन्वायरमेंट, हम गर्म इन्वायरमेंट नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हम बर्फ है, बर्फ को अगर हम कन्वर्ट करना है लिक्विड में, पानी बनाना है, तो उसे हम क्या लाते हैं, फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं, तो बर्फ क्या होती है, पानी बदल जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो पानी लिए उसे हम फ्रीज में रख दिए और उसे हम बर्फ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर होता है क्या, जो इसमें एनर्जी है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है हर चीज में, हर बॉडी के अंदर, हर पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो हम क्या किए, वहां पे ठंडा मौसम है, बाहर का मौसम कैसा है, ठंडा मौसम है, कोल्ड वेदर है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, और इतना कोल्ड है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसका टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट है इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हीट क्या है, यहाँ पे हीट ज्यादा है, यहाँ पे हीट कम है। तो अब ये क्या करेगा, हीट यहाँ से इसके तरफ आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर होती है हमेशा हाई टू लो ट्रेवल करती है। यहाँ टेम्परेचर हाई है और यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, लो। तो इसका एनर्जी क्या होगा, यहाँ से निकलना शुरू होगा, एनर्जी इधर से निकलना शुरू होगा और एनवायरनमेंट में जाएगा। जब इसका एनर्जी निकलेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या आएगा, बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, अब पास आया है, पार्टिकल्स क्या आएगा, पास आया है। जब इससे एनर्जी निकाल रहे हैं, मैंने क्या कहा, जब एनर्जी, जब अपने बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं, सपोज दैट मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते मैं थक गया, तो मेरे पास एनर्जी क्या है, कम है। अगर मेरे पास एनर्जी कम है तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा लो हो जाऊंगा, सुस्त हो जाऊंगा, थक जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। तो जैसे जैसे एनर्जी को कम करेंगे तो बॉडी क्या होगा, स्टेबल होगी, स्थिर होगी। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम अभी मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स में क्या होगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा दूर तक मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जब इसका एनर्जी हम निकाल लेंगे इससे, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट कम हो जाएगा, उसके पास जगह कम रहेगी। जब पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होगा, वो आपस में रहेंगे एक जगह, भाई मुझे तो पकड़ करे, भाई तू मुझे पकड़ करे, भाई तू मुझे पकड़ करे, सब आपस में बोलेगा कि भाई मुझे पकड़ ले, भाई मुझे संभाल ले, क्योंकि सबका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो ये सब आपस में आ जाएंगे, नजदीक होना शुरू करेंगे। जब नजदीक होगा तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, वो कम हो जाएगा। जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हुआ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, किस गुण में आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉलिड के प्रॉपर्टी में। पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इतना जगह पे आ जाएगा, इतना पास आ जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना आ जाएगी जितनी कि एक सॉलिड के अंदर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं। इसे हम फ्रीज कर रहे हैं। लिक्विड से क्या बोल रहे हैं, लिक्विड से क्या कर रहे हैं, इसे हम बना रहे हैं सॉलिड में, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, हम निकाल रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं, तो निकाल रहे हैं। हीट जो हीट हम दे रहे थे यहाँ पर जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, लिक्विड से जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में, तो हीट क्या कर रहे हैं, तो निकाल रहे हैं। यहाँ से हीट क्या होता है, निकलता है। इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट निकलेगा, तो एनर्जी क्या होगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। एनर्जी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एनर्जी को ये बाहर निकालेगा। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ये बाहर करेगी, एनर्जी ये बाहर छोड़ेगी, तो एनर्जी इसमें देना मुझे नहीं पड़ेगा। तो इसे हम बोलेंगे कि एनर्जी ये क्या करती है, थ्रो आउट करती है। एनर्जी ये बाहर करती है, एनर्जी निकालना पड़ता है, एनर्जी मुझे देना नहीं पड़ता, ऐसे एनर्जी निकलती है, जिसके हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, एनर्जी जो बॉडी से है बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस तरह मैंने देखा कि लिक्विड से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, और सॉलिड से कैसे कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और गैस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा।
अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं यहाँ बताऊंगा कि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड किए, फिर लिक्विड से सॉलिड में किए, और इसी तरह हम लिक्विड से फिर गैस में कर सकते हैं और गैस से लिक्विड में कर सकते हैं। तो अगर होगा सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसका उल्टा, गैस से हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, और लिक्विड से कन्वर्ट कर सकते हैं हम सॉलिड में। तो ये वाइस वर्सा इंटरचेंजेबल है आपस में। एक बात और है, एक बात ये है कि मैं सॉलिड से भी गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ बिना लिक्विड में चेंज किए हुए। जब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। और हम डायरेक्ट गैस से सॉलिड में बदल सकते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीसब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको? डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन, या फिर बोलते हैं डीपोजिशन। इसे बोलते हैं डीपोजिशन। तो हमने क्या देखा? दो चीज देखा। एक है कि सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं हम डायरेक्ट, दूसरा है सॉलिड टू गैस, और दूसरा है गैस टू डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? सॉलिड में। जब गैस से हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीसब्लिमेशन या डीपोजिशन। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल क्या है सब्लिमेशन प्रोसेस का। वो एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सॉलिड को डायरेक्ट गैस में, तो ये कैसे संभव हो रही है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट हो रही है? तो चीजें वही हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, जब सॉलिड है तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, उसे हम इतना हीट दे देंगे कि वो डायरेक्ट इतने गैस की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में आ जाए। कहने का मतलब है जो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड के पास है, उसे मैंने हीट दिया, वो डायरेक्ट इतने दूरी आ गया पार्टिकल्स जितना दूरी गैस के पार्टिकल्स में रहता है। तो सॉलिड से गैस जब कन्वर्ट हो रही है तो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा अचानक बढ़ जाएगा। जो सॉलिड के पार्टिकल्स है जितने डिस्टेंस पे जब उसे हम हीट देंगे तो वो अचानक क्या होगा? डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी गैस में। क्या ये पॉसिबल है? बिना लिक्विड में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए? क्या ऐसा कभी देखा है आपने? कोई एग्जांपल है आपके अगल बगल में जहाँ आप देखे हो? कभी देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, पर आप उसको सोच नहीं पाए होंगे, उसे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक सिंपल एग्जांपल क्या है। जो अगरबत्ती होती है, जो अगरबत्ती हम जलाते हैं पूजा पाठ करते वक्त, जो अगरबत्ती होती है उसको क्या होती है? मैं अगर बताऊं ये अगरबत्ती है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, इंसेंस स्टिक बोलते हैं या फिर पता नहीं। तो अगरबत्ती क्या होता है? अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो सॉलिड रहता है, जो स्टिक होती है उसमें जो होते हैं लगे हुए, तो उसे हम आग लगाते हैं डायरेक्ट, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा। डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बन जा रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है? प्रोसेस क्या हो रहा है? सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। कैसा प्रोसेस हो रहा है? सब्लिमेशन। तो हम हीट दिए उस अगरबत्ती को, जैसे अगरबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती है यहाँ पर, जब उसे हम हीट दिए तो क्या हो गया? डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्ट हम जब उसका हीट दिए, हम जब ये जलना शुरू किया, ये जब जलना शुरू किया क्या हुआ? डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो गई, डायरेक्ट वो गैस बन गया, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रही है हीट देने के बाद। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या ये भी होता है कि हम डायरेक्ट गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर दें? ऐसा भी प्रोसेस होता है, मैं बताता हूँ वो प्रोसेस क्या होता है। जब हम कन्वर्ट करते हैं
गैस को, जब हम कन्वर्ट करते हैं गैस को, तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं गैस को सॉलिड में। कोई ऐसा एग्जांपल जो डायरेक्ट गैस से कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कि आसपास कभी देखा हो कि डायरेक्ट कोई चीज़ गैस है वो कन्वर्ट हो जा रही है डायरेक्ट सॉलिड में? तो मैं आपको बताता हूँ क्या है गैस। कहने का मतलब है जो कभी कभी देखते हैं वाटर वेपर, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि बर्फबारी हो रही है या फिर एक जो बर्फ सी जम जाती है, कभी कभी देखते होंगे जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर वेपर मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो वाटर वेपर मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो वाटर वेपर क्या होगा, डायरेक्ट एक थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बन जाती है, उसके हम फ्रोजन बोलते हैं या फ्रीज हो जाती है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वाटर वेपर से क्या होता है, एक सॉलिड बर्फ बन जाती है, सॉलिड आइस बन जाती है। आइस तो नहीं कर सकते हैं उसे हम, पर एक बहुत ही छोटा छोटा आइस का टुकड़े के समान ही वो कन्वर्ट हो जाती है, वाटर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये बहुत मौसम ज़्यादा ठंडा होता है, जहाँ ठंड का मौसम होता है, जहाँ बर्फबारी होती है, तो वाटर वेपर मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिला, तो अब क्या है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर के पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, पर अचानक उसके पास उसे क्या किया, ठंडा जगह पे लेकर आए, अचानक उसका टेम्परेचर हम लो कर दिए, ऐसी जगह पे वो हवा गई, वो वाटर पर ऐसी जगह से टकराई जहाँ का वातावरण बहुत क्या है, ठंडा। तो जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं वो अचानक आ जाएंगे पास में, अचानक क्या हो जाएंगे, वो पास में हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जो गैस है, जो गैस है, जो बहुत दूर दूर इसका पार्टिकल्स है, अगर इसे हम हीट इसे निकालिए, इसे एनर्जी अगर निकालिए, इसे एनर्जी क्या कर लिया हम, अगर हम निकाल लिए एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो सॉलिड में जानते हैं आपका नेचर क्या होता है सॉलिड का, जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा करीब करीब होंगे, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होंगे पार्टिकल्स। तो डायरेक्ट गैस से भी कन्वर्ट हो सकती है सॉलिड में, और सॉलिड से भी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकती है। हमने याद ये देखा, और सब जितने कन्वर्जन हो रहे हैं हमारे सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, फिर गैस डायरेक्ट सॉलिड में, उसमें दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि पहला है इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो चीजें जो है मेनली, ये दो चीज इफेक्ट करती है कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने में, या फिर बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को करने में। ये दो चीजें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस कैसे होती है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट। एक लेटेंट हीट का टर्म आता है, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। और आगे लेक्चर में इसको समराइज भी करूँगा, हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इस पूरे टॉपिक को मैं आगे वीडियो के लेक्चर में समराइज करूँगा कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड क्या होती है, लिक्विड टू गैस क्या होती है, उस चीज़ों को फिर बताऊँगा। और आगे के लेक्चर में ये बताऊँगा कि लेटेंट हीट ऑफ क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9 के केमिस्ट्री बुक में इसका जिक्र भी है लेटेंट हीट का, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है लेटेंट हीट। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केमिया क्लासेस और सीखते रहिए केमिस्ट्री, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही जीरो से। आप सब स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए तब तक, और डोंट वेस्ट फूड एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट टू पेरेंट। ये दो बातों का हमेशा ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।